आइए इस वीडियो में हम लोग एनामल्स एग्जाम के लिए साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपका आने वाले एनामल्स एग्जाम यानी कि राज्य स्तरीय मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या लिए है। पहला प्रश्न क्या है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग को मुख्य रूप से इसी टॉपिक पर चर्चा करना है। वो टॉपिक क्या है, उपधातु क्या है। कई बार आपके एनामल्स एग्जाम में यानी तो कई बार आपके मैट्रिक के एग्जाम में यानी तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन हमको हमेशा देखने को मिलता है कि निम्न में एक उपधातु है यानी तो निम्न में एक उपधातु नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं कई बार आपके एनामल्स एग्जाम में या किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं और फिर इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगी उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उपधातु का मतलब होता है जिसमें दोनों गुण पाए जाए। उप का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जिसमें के अंदर में जो दोनों के अंदर में हो, जो दोनों के अंदर में हो उसको कहते हैं उप। उभयनिष्ठ, उप या उभयनिष्ठ, इसका मतलब होता है कॉमन। अब आइए इसका परिभाषा देखिए। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु का भी गुण मौजूद रहता है और अधातु का भी गुण मौजूद होता है। तो ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। बात को समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से। उप का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों के अंदर में हो। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, धातु का भी गुण मौजूद होता है और अधातु का भी गुण मौजूद होता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, दोनों गुण मौजूद रहता है। जैसे कि धातु का गुण क्या होता है, धातु के अपने स्वकर जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है, इसके साथ ही साथ हीट को जाने देता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है। धातु का गुण क्या होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु का उल्टा सोचेंगे अधातु के बारे में, धातु का विपरीत गुण न होगा अधातु में। जैसे कि जब धातु विद्युत का सुचालक होता है तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु उष्मा का सुचालक होता है तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है। इस तरह से तो हमारे यहाँ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु का भी गुण मौजूद होता है और अधातु का भी गुण मौजूद होता है। तो ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड। ऐसे तत्व को क्या कहेंगे बाबू, उपधातु कहेंगे। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन के रूप में किस तरह से दिया है इसका डेफिनेशन, परिभाषा किस तरह से लिखे हैं। तो वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु, वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों गुण मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु। तो कई विद्यार्थियों का कहना होगा, कई विद्यार्थियों को यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन में, सर जी आप पहले क्यों लिख देते हैं। इसलिए लिखते हैं ताकि समय की बचत हो। अब मान के चलिए यहाँ पे हम समझाएंगे फिर इसके बाद जो है आपको लिखाएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो उस स्थिति में आप देखिएगा नहीं, हमारी भी मजबूरी है। और यहाँ पे लिख देते तो हमको समझाने में दिक्कत नहीं होती रहता है, टाइम की बचत होती है, बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। सारे बातों को लिखा देते हैं और फिर आते हैं वीडियो शूटिंग करने के लिए तो अच्छा रहता है। कम समय में आपको ज्यादा चीज दे सकते हैं। ऐसे में मान के चलिए समझाएंगे फिर लिखाएंगे तो दुगुना समय लग जाएगा ना। तो इसी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिख ही देते हैं ताकि आपको कम समय में बेहतर चीज दिया जाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए। देखिए यहाँ पे वैसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों गुण मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उपधातु। उपधातु का मतलब उप मतलब कॉमन। कुछ ऐसे धातु होते हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे धातु नहीं कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके अंदर में धातु एवं अधातु दोनों गुण मौजूद हो। तो वही तत्व क्या कहलाता है, उपधातु कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जांपल ध्यान में नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक तो ये सब्जेक्टिव के रूप में आता है 2 नंबर के अंदर में कि आखिरकार उपधातु क्या होता है, परिभाषित कीजिए, इसका डेफिनेशन दीजिए लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर आपको बनाना है क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल छोड़िएगा तो ये आपको छोड़ देगा ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है, बोरॉन। बोरॉन का मतलब संकेत 20। संकेत भी याद रखना जरूरी है, संकेत को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। संकेत को याद रखना हमारी व्यवस्था है, याद रखना ही पड़ेगा। बोरॉन का संकेत बी, सिलिकॉन का संकेत SI, सिलिकॉन का संकेत SI, जर्मेनियम का संकेत GE, जर्मेनियम का संकेत GE, आर्सेनिक का संकेत AS, इसके बाद देखिए एंटीमनी का संकेत SB, इसके बाद टेल्यूरियम का संकेत TE, इसके बाद पोलोनियम का संकेत PO, पोलोनियम का संकेत PO। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पोलोनियम का संकेत PO, बोरॉन का संकेत B, सिलिकॉन का संकेत SI, जर्मेनियम का संकेत GE, आर्सेनिक का संकेत AS, एंटीबॉडी का संकेत SB, टेल्यूरियम का संकेत TE और पोलोनियम का संकेत PO। ये सारे क्या है, ये सारे उपधातु है। उपधातु की संख्या आधुनिक आवर्तानी के अंदर में कितनी है, तो 7 है। कहिए तो उपधातु की संख्या कितनी है, तो 7 है। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 उपधातु की संख्या कितनी है बाबू, 7 है। आप देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ग्रुप में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। VVI ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है और ये सारे ऑब्जेक्टिव कहीं न कहीं आपके
बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में आया हुआ है। देखिए निम्न में कौन एक उपधातु है, निम्न में कौन एक उपधातु है। तो यहाँ देखिए जास्ता तो है नहीं, तांबा तो है नहीं, एल्युमिनियम तो है नहीं, जर्मेनियम है। देखो यहाँ पे जर्मेनियम है ना, यहाँ तो जर्मेनियम है। इन सारे पता है, ये जितने भी देख रहे हो एग्जाम्पल, ये सारे क्या उपधातु है। इसके बाद बाकी जो भी तत्व ऑप्शन के अंदर आएगा वो सारे उपधातु नहीं होगा। ये सारे तत्व क्या है, उपधातु है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो उपधातु नहीं मानेंगे, उसको उपधातु नहीं कहेंगे। आधुनिक आवर्त में उपधातु कितने हैं, तो 7। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्न में एक उपधातु है, यहाँ देखिए एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, कार्बन का संकेत C होता है, लोहा का संकेत Fe होता है, और Sb किसका संकेत होता है, तो एंटीमनी। Sb किसका संकेत होता है, एंटीमनी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। धातु एवं अधातु का मध्यवर्ती, धातु एवं अधातु का बीच वाला पदार्थ क्या होता है, उपधातु होता है। धातु एवं अधातु का मध्यवर्ती पदार्थ, धातु एवं अधातु दोनों बीच में पाए, बीच वाला ना है। इधर से धातु गया, इधर से अधातु गया, बीच में जो पाया जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग उपधातु। धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाए, बीच वाला ना, तो धातु एवं अधातु का मध्यवर्ती पदार्थ क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। ये एडवांस एग्जाम के लिए या किसी भी मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, आता ही है। चाहे मैट्रिक के एग्जाम का पेपर देखना हो तो उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक देखना पड़ेगा, यानी तो आप एडवांस एग्जाम दे रहे हो, यानी कि मेगा छात्र परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में बताइए भाई कि निम्न में कौन उपधातु है या निम्न में कौन एक उपधातु नहीं है। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान के चलिए ऐसा ही हो गया, ए नंबर में SB हो गया 2 नंबर में, इसके बाद GE हो गया 3 नंबर में, और D नंबर में हो गया FE। इसके अंदर वो पूछ लेगा कि निम्न में कौन एक उपधातु नहीं है, निम्न में कौन एक उपधातु नहीं है। तो जनरली बच्चा तो क्या मारेगा, उपधातु आगे नहीं पड़ेगा। निम्न में जनरली बच्चा क्या करेगा, निम्न में उपधातु, उपधातु के बारे में कह रहा है, चलिए सिलिकॉन उपधातु है, इसका मतलब मार दो ये। आगे नहीं पड़ेगा कि प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि उपधातु कौन है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में उपधातु कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए SI का मतलब सिलिकॉन, SB का मतलब एंटीमनी, GE का मतलब जर्मेनियम, ये सारे तो उपधातु है। प्रश्न कह रहा है उपधातु कौन नहीं है, तो लोहा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन है, निम्न में कौन नहीं है, यार तो डेफिनेशन से कह देगा। वैसे तत्व जीव धातु में धातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उस तत्व को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। कई रूपों में क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया जाए और उस टॉपिक पर आपको सोचने के लिए आना चाहिए। कोई भी एक टॉपिक पकड़िए और उस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए और सोचिए कि उस टॉपिक से किस किस तरह से कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे। जब इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको जिंदगी में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। इस तरह से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत है, और सीधे रटते जाइएगा, काम होगा। सीधे रटने से कोई काम नहीं होगा, फायदा नहीं होगा।